दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी होलिका दहन के दिन किए गए कुछ उपायों के बारे में जिनको करके आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं उन उपाय की तरफ जो आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। होली का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। रंगों के इस त्यौहार का अपने आप में ही विशेष महत्व है। रंगों वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और होलिका की अग्नि में घर की सभी समस्याओं को दहन करने की प्रार्थना की जाती है। होली से लगभग 8 दिन पहले का समय होलाष्टक कहलाता है और इन दिनों में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। दोस्तों, वही पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन यदि कुछ खास बातों का ध्यान किया जाए तो घर में से सारी बुरी शक्तियां दूर होती हैं और हर घर में सुख और समृद्धि आएगी अगर आप मेरे बताए हुए उपाय को करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन के दिन कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपके घर के सभी संकटों को दूर करने में मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार होलिका भक्त प्रहलाद की गोद में लेकर बैठी थी, उस समय ही जल गई थी, उसी प्रकार आज भी होलिका की अग्नि सभी कष्टों को जलाकर नष्ट कर देती है और घर में खुशहाली आ जाती है इससे और खुशहाली लाई जाती है। दोस्तों, वही मैं शेयर करूंगी कि होलिका दहन के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि आए और आर्थिक तंगी आपकी दूर हो जाए, आर्थिक तंगी की स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक हो जाए। जब भी आप होलिका की पूजा करेंगे, आपका ध्यान में रखना है कि आपको मुंह पुरवैया उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि पूरब की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। भूलकर भी दक्षिण दिशा और पश्चिम की ओर मुंह करके होलिका का पूजन ना करें। ऐसा माना जाता है कि सही दिशा में मुंह करके पूजा करने से पूजा का फल दोगुना हो जाता है। दोस्तों, अगला उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसी मान्यता है कि होली दहन में गुड़, बतासे, कच्चा आम और गन्ने का प्रसाद के रूप में परोसने से घर की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यह भी है कि ऐसा करने से कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होती है। इस तरह के किसी भी प्रसाद को होलिका में अर्पित करके पूरे परिवार के लोगों में वितरित करें, यानी कि बांटें। ऐसा करने से घर में एकता बनी रहती है। दोस्तों, यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो उसकी पूर्ति के लिए होलिका दहन से पहले कच्चे सूत को 7 बार लपेटें। इसके बाद जलाते समय उसमें रोली, चंदन, साबुत मूंग, साबुत हल्दी, नारियल और गुलाल डाल दें। ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। यह करते समय अनाज का प्रयोग भी करें। दोस्तों, जब आप होलिका दहन करें, यज्ञ करें उस दिन, तब आपके लिए यज्ञ करते समय अनाज का प्रयोग करना लाभकारी होगा। इसलिए आप यज्ञ के दौरान मकई, गेहूं, दाल, चावल या जौ का इस्तेमाल करें और यज्ञ के दौरान इन अनाजों से बनी कोई भी चीज़ होलिका को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में शांति और समृद्धि कायम रहती है। आटे और सरसों के तेल का उपटन करें। इस दिन यदि आप शरीर में आटे और सरसों के तेल का उपटन लगाते हैं तो इसे उपटन का निकालकर होलिका की अग्नि में प्रवाहित करें। सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में समृद्धि आती है। चावल का हलवा बनाएं। होलिका दहन के दिन 1.5 किलो चावल का हलवा बनाकर गरीब रोगियों को दें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होगी। यदि आप इस दिन गरीबों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देती हैं तो या देते हो, तब यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ण करता है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन आप एक सूखे नारियल में चीनी और घी डालें। इस दौरान अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करें। इससे धन संपत्ति प्राप्ति में आने वाली सभी समस्याएं दूर होंगी। इस उपाय को आजमाएं, घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी आपकी अगर आप इस उपाय को करेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री सूक्त का पाठ या ऐसी साधना है जो कभी बेकार नहीं जाती है। यदि आप होलिका दहन के दिन इस पाठ को पूरी तरह श्रद्धा से करते हैं तो घर में कभी भी धन की हानि नहीं होती है। और होलिका दहन के दौरान
श्री सूक्त का पाठ 11 बार करें, इससे धन की कमी दूर होगी। घी का दीपक जलाएं। ऐसा कहते हैं कि होली दहन की रात को अपने घर की उत्तर दिशा में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे सुख समृद्धि के लिए घर में रोज घी जलाएं। घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक को कम से कम 1 रात तक जलने दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सफलता आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन सुख समृद्धि के लिए पवित्र अग्नि में लकड़ी और गोबर के उपले डालना अच्छा माना जाता है। इस दिन यदि आप गाय के गोबर के उपले को रस्सी से बांधकर अपने घर के बाहर लटकाते हैं तो इससे घर में मौजूद नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर का आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। होलिका दहन के दिन किए गए ज्योतिष के ये उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे और इन उपायों से आपकी किस्मत बदल सकती है। इसलिए इन्हें आजमाकर आप इनको अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आपको ये उपाय सच्चे मन से दोस्तों करने हैं। मन में नेगेटिविटी नहीं लानी है इन उपाय को करते समय। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे बिजनेस में फ़ायदा होने लगेगा। होलिका पर किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। इससे आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होगी। यदि राहु के कारण परेशानी है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें। इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त होगा। धन हानि से बचने के लिए अपने होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़के उस पर 2 मुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दें। यह क्रिया श्रद्धापूर्वक करें, धन हानि नहीं होगी। दोस्तों, घर की सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। अगर किसी ने आप पर कोई टोटका किया है तो होली की रात जहां होलिका दहन हो उस जगह एक गड्ढा खोदकर उसमें 11 अभिमंत्रित कौड़ियाँ दबा दें। अगले दिन कौड़ियों को निकालकर अपने घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। जो भी तंत्र किया आप पर किसी ने वह नष्ट हो जाएगा। अगर किसी ने आपके पर कोई तंत्र किया हो, यदि आपके घर में भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए तो आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के अग्नि कोण में उस अग्नि को तांबे मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय से आपकी परेशानी दूर होगी। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो होली के दिन 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती हुई होलिका के 11 बार परिक्रमा करते हुए धन प्राप्ति की कामना करें। फिर एक सफ़ेद कागज़ पर उस व्यक्ति का नाम लाल चंदन से लिखें जिसमें पैसा लेना है। फिर उस सफ़ेद कागज़ को 11 गोमती चक्र के साथ कहीं गड्ढा खोद कर दबा दें। इस प्रयोग से धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी। होली से शुरू करके बजरंग बाण का 40 दिन तक नियमित बाण पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण होगी। अपने हाथों से गोबर के कंडे बनाएं और इन कंडों को बहने अपने भाई के ऊपर से 7 बार वार करें। इसके बाद ये कंडे होलिका दहन में डालें। इससे भाई की बुरी नज़र से रक्षा होगी। होलिका दहन के समय जो अंगार जलती है उससे पापड़ सेक कर खाएं। इससे शरीर के कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं शरीर को। होलिका दहन के समय होलिका की 7 परिक्रमा करें। इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको कोई अज्ञात भय रहता है तो होली पर एक सूखा जटा वाला नारियल लें और काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतारकर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय दूर होता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।